इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी पे श्रेया चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सबसे पहले हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे बिकॉज आप मैं कह सकता हूँ एक छोटी सी उम्र में आपने जो बड़े बड़े काम किए हैं उसके लिए बहुत बहुत मुबारक। आपने बहुत ही अच्छी एक्टिंग के साथ फिल्में दी हैं, बहुत मेहनत करते हैं आप अपनी एक्टिंग पे। एंड इसके लिए आपके कैरियर के लिए जो अपने शुरुआती दिनों से लेके अब तक काम किया है उसके लिए बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। नहीं, थैंक यू सो मच। आपने बहुत कुछ कह दिया मेरे लिए। थैंक यू सो मच, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर मैं बात करता हूँ आपके अर्ली डेज के बीच में आपके स्कूल से लेके कैसे आपका स्कूल था मार्बल, एंड फिर आप नेशनल आरडी नेशनल में पढ़े, फिर आप कॉलेज में, और कॉलेज के दिनों में से ही आपने कमर्शियल स्टार्ट कर दिए थे। जी जी जी, एंड बिल्कुल। देन तब से लेके अब तक का सफर थोड़ा आप हमारे सबके साथ प्लीज शेयर कीजिएगा। बिल्कुल। जी, मैं एक बॉम्बे के एक स्कूल में थी, मार्बल आर्च। और वहां पे मेरे बड़े सारे अच्छे टीचर्स थे। मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे स्टेज पे जाने का इतना शौक था। और उन्होंने पता नहीं क्या मुझ में देखा कि उन्होंने मुझे मोटिवेशन दी कि जाओ स्टेज पे, तुम इसके लिए बनी हो। तो वहां से आई थिंक कहीं वो जो वो कहते हैं ना, वो जो एक सीड को सो करना पड़ता है, वो उस टाइम से, स्कूल के टाइम से उन लोगों ने सो किया था कि मेरे रियलाइजेशन के पहले उनको रियलाइज हुआ कि ये लड़की जो है वो स्टेज के लिए बनी है। तो तभी मैंने बहुत सारे एलिक्यूशन कॉम्पिटिशन्स, डिबेट कॉम्पिटिशन्स, पोइट्री रेसिटेशन कॉम्पिटिशन्स में मैं पार्ट लेती थी, थिएटर करती थी बहुत सारा। और उस वक्त तब से ही मुझे फिल्मों में बहुत, मतलब बहुत दिलचस्पी थी। फिल्मों का मतलब सिर्फ देखना ही नहीं, पर वो जो कैरेक्टर्स होते हैं ना, उसको भी कुछ तो उसको अपने अंदर ढालना। मेरे कहने का मतलब है, लाइक फॉर एग्जांपल, जब भी हम लोग फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स करते थे, तो मेरी मम्मी मुझे बताती थी कि एक जो तुम्हारा फेवरेट फिल्म है वो मुझे बताओ। तो मैं नाम बोलती थी। फिर मुझे पूछती थी तुम्हारा तुम्हारा फेवरेट फेवरेट कैरेक्टर क्या है। फिर वो हो जाता था मेरा फैंसी ड्रेस कंपटीशन। तो मैं बनी हूँ स्केकरो फ्रॉम विजर्ड ऑफ ऑज, मैं बनी हूँ चार्ली चैपलिन। एक फिल्म है चिटी वाह। चिटी बैंग बैंग, जो एक म्यूजिकल था, बहुत ही सुंदर है। उसमें एक डॉल थी, मैं वो बनी हूँ। एक टाइम पे मुझे आप जस्सी वैसे भी डॉल की तरह हो। जस्सी जस्सी कोई नहीं, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था। तो मैं जस्सी भी बनी हूँ फैंसी ड्रेस कंपटीशन के लिए। तो आई थिंक उसी जर्नी में सब मुझे रियलाइज हुआ कि अब मुझे कभी आपको मौका मिला जस्सी जैसी कोई नहीं ओरिजिनल करेक्टर को मिलने का? अब तक तो मौका नहीं मिला है, पर मैं आशा करती हूँ कि कभी मुझे मौका मिलेगा उनके साथ काम करने का। मैं मोना जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। और उनका सब काम मैंने देखा है रिसेंटली, जो जो उन्होंने किया है, बहुत मतलब उम्दा एक्ट्रेस है वो। तो मैं एग्जैक्टली। आपके आपके करेक्टर की बात करता हूँ। आपने डियर माया में 2017 में जब शुरुआत की, उस करेक्टर को भी आपने बहुत ही बेखूबी से निभाया। उसके बारे में प्लीज हमें सबको बताइए कि कैसे कैसे चैलेंजेस आए, कैसे कैसे चीजों में आपको मेहनत करनी पड़ी उसके ऊपर। तो डियर माया भी बहुत एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है मेरे लिए, क्योंकि उसमें मैंने एक 16 साल की लड़की का कैरेक्टर निभाया है। और वो भी मैंने उसके पहले एक एड ऑडिशन दिया था मुकेश छाबरा कास्टिंग कंपनी के साथ। और तब भी मैंने फिर स्टार्ट किया कि मुझे ये प्रोफेशनली करना है एक्टिंग। और एक साल में मैंने ये ऑडिशन एक दिया और मुझे वो पार्ट मिला। और जो डायरेक्टर थी उस फिल्म की, सुनैना, वो आज मेरे लिए मेरी फैमिली है। और वो फिल्म ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था किसी लॉन्ग फॉर्मेट प्रोजेक्ट में काम करना। और उसमें मैं एक स्कूल की लड़की थी, तो बहुत ही मतलब मैं कुछ नहीं जानती थी उस वक्त। तो जो जो लोग थे मेरे साथ, उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सिखाया और मेरा ध्यान रखा, क्योंकि उस वक्त मुझे सच में कुछ नहीं पता था। तो आई थिंक जो एक सीरियसनेस आती है एक एक्टर के लिए, वो थोड़े टाइम के बाद आया। पर आई ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर दैट प्रोजेक्ट, क्योंकि उस टाइम पे उस प्रोजेक्ट ने मुझे बहुत कुछ दिया। ये बहुत बहुत ही बढ़िया। मैं तो ये कहूंगा कि आपकी एक्टिंग के बीच में आपकी पूरी मेहनत दिखती है। हम जब देखते हैं आपकी एक्टिंग, हमें लगता है कितनी मेहनत से आप अपने करेक्टर के बीच में कितने कितने पॉजिटिव तरीके से अंदर घुस के एक्ट करते हैं। एंड
अभी अगर बात करते हैं बंदिश बैंडेट की जर्नी की, जी। उसके बीच में आप अपने थोड़ा सा करेक्टर के बारे में बताएं कि कैसी प्रिपरेशंस, कैसे चीजों के साथ इस करेक्टर को आप आगे लेके आए, एंड तमन्ना शर्मा का करेक्टर आपके लिए क्या खास लेके आ रहा है, क्या चैलेंजेस के बीच में? बहुत कुछ नया है ऑडियंसेस के लिए सीजन 2 में। तमन्ना शर्मा सीजन 1 के एंड में ये एक वादा करती है कि मैं म्यूजिक स्कूल जाऊंगी और मैं सीख के वापस आऊंगी, और उसने डिसअपॉइंट नहीं किया है। जो कि सीजन 2 में आप देखेंगे तो बिगिनिंग होती है, शुरुआत होती है एक म्यूजिक स्कूल के साथ, जहाँ पे उसने खुद को रजिस्टर किया है, और अब उसने डिसाइड किया है कि मैं पॉप सेंसेशन, पॉप स्टार, वो सब जो है वो अभी मैं भूल जाऊंगी। मैं अब स्टूडेंट बनने आई हूँ, मैं शिद्दत से यहाँ पे पढ़ाई करने वाली हूँ और एक एक सिंगर बनने वाली हूँ। मैं ऑटो ट्यून, ये वो, ये सारी चीजें यूज नहीं करूंगी, मैं चीटिंग नहीं करूंगी अब। तो उसके लिए बहुत मेच्योरिटी लगती है। तो मेरे लिए तमन्ना का एक ट्रांसफॉर्मेशन है सीजन 2 में। उसका एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है कि किस तरीके से ये, जब भी आप एक जिंदगी में एक लाइफ चेंजिंग, लाइफ ऑल्टरिंग डिसीजन जिसे हम कहते हैं, वो जब भी आप लेते हैं ना, तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। और वही होता है तमन्ना के साथ। और वो बहुत नए लोगों से मिलती है अपने म्यूजिक स्कूल में, और ऑफ कोर्स राधे तो है ही उसके लाइफ में। और बस आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, उसमें मेजोरिटी तो आ गई है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो परफेक्ट इंसान है। वो अभी भी वो गलतियां करेगी, वो सीखेगी अपनी गलतियों से। तो उसका जो जर्नी है वो बहुत रियल है, बहुत रिलेटेबल है मेरे ख्याल से। तो आई थिंक वो एक्साइटिंग है। और बड़ी बात होती है कि जब आप एक मुकाम पे पहुंच के आप बोलते हो कि नहीं, मैं फिर से शुरू करूंगी, मैं शुरुआत से शुरू करूंगी। तो उसके लिए बहुत, मेरे लिए एज एन एक्टर, श्रेया के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग था ये पार्ट। और जैसे तमन्ना म्यूजिक स्कूल गई, श्रेया भी म्यूजिक स्कूल गई, तो बहुत कुछ सीखने को मिला। जो हमारा मैं म्यूजिक है ये सीजन पूछना 2 चाहता में। हूँ आपसे, तमन्ना और श्रिया में कौन कौन सी चीजें कॉमन है, कौन कौन सी चीजें दोनों की सिमिलर है, आपको क्या लगता है? वो ख्याल एग्जैक्टली बताना कि ये सिमिलर है या वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन आई एम श्योर एज एन एक्टर मैं थोड़ा बहुत दे देती हूँ अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, बिना सोचे सब्लिमिनली दे देती हूँ। बट ट्रूली स्पीकिंग, मेरे लिए सीजन 2 में मैंने तमन्ना से ज्यादा लिया है और उसको कम दिया है, क्योंकि उसका जो वो कैरेक्टर है, जिस तरीके से उसका आर्क लिखा गया है सीजन 2 में, वो इतना खूबसूरत है। और वो बहुत कुछ सीखती है। उसकी लाइफ में एक टीचर आती है, मेंटर आती है, जिसका नाम है नंदिनी, जो कि दिव्या मैम ने, दिव्या दत्ता जी ने प्ले किया है। और वो बहुत कुछ सीखती है, और वो सब श्रेया ने भी सीखा है। तो बहुत एक्साइटिंग था। तो अगर कॉमनैलिटी एक बताऊं, तो जैसे तमन्ना एक मैन ऑन अ मिशन जो हम बोलते हैं ना, कि वो उसने डिसाइड किया है ये मैं करने वाली हूँ, वो करेगी। आई थिंक श्रेया भी वैसे, मैं भी वैसे ही हूँ काफी हद तक, कि एक बार मैंने जो डिसाइड किया है कि मैं ये करूंगी, वो फिर मैं वो करती हूँ, देन आई आई चेस दैट ड्रीम। तो आई थिंक वो एक कॉमन चीज हो जाता है हम लोगों के बीच में। श्रिया रुकेगा नहीं साला। बिल्कुल। आप 2025 में बोमन ईरानी जी की डायरेक्शन में उनकी डेब्यूट पहली मूवी जो एज ए डायरेक्टर आ रही है, जी। एंड मेटा बॉयज में नजर आएंगी, तो जी। थोड़ा सा उस प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। एंड बोमन ईरानी जी के साथ ही इज अ ग्रेट ग्रेट एक्टर, यस। और उनका साथ अभी आपको काम करने को मिल रहा है, एंड सो कैसा फील हो रहा है, और उसके उस प्रोजेक्ट के बारे में प्लीज सबके साथ अपनी बात जरूर शेयर करें। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बोमन सर जो है वो अमेजिंग एक्टर है, अमेजिंग डायरेक्टर है, लेकिन बेस्ट ह्यूमन बीइंग। मतलब ही इज वन ऑफ द नाइसेस्ट पीपल आई एवर मेट इन माय लाइफ इन दिस इंडस्ट्री। और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे मौका मिला उनके साथ सिर्फ एक एक्टर के तौर पे नहीं, पर एक डायरेक्टर और एक्टर के तौर पे भी काम करने का। मुझे बहुत कुछ उनसे सीखने का मौका मिला है। हमारा जो फिल्म है मेहता बॉयज, उन्होंने लिखा है, डायरेक्ट किया है, एक्टिंग भी की है उसमें। और उनके साथ साथ उसे को राइट जो किया है वो अलेक्जेंडर जी ने किया है, जो कि बर्डमैन जो ऑस्कर विनिंग फिल्म है उसके राइटर है, रेवेनेंट के राइटर है। तो मेरे लिए आई थिंक ये जो पैकेज डील था, जो इन सब के साथ काम करने का मौका था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम जारा है। बहुत सारा। सुंदर, हाँ जी, बहुत सुंदर कैरेक्टर है। वो बमन सर के जो बेटे हैं अविनाश तिवारी, उनका उनकी गर्लफ्रेंड है। और उसका बहुत एक स्वीट रिलेशन, यूनिक रिलेशनशिप है अविनाश के साथ और बमन सर के कैरेक्टर के साथ। तो बहुत फील गुड फिल्म है, रिलेटेबल फिल्म है।
फादर एंड चाइल्ड का जो एक रिलेशनशिप होता है वो सबके लिए रिलेटेबल है। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि सब ये फिल्म देखें, क्योंकि कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होगा आपका। मतलब आपको एक तो झलकी, इधर आपको अपने बच्चे की झलकी दिखेगी, आपके पिताजी की झलकी दिखेगी। जब भी मैंने भी फिल्म देखा प्रॉपरली, जो हमारा शिकागो साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में हमारा प्रीमियर हुआ था, मैंने पहली बार फिल्म को बड़े पर्दे पे देखा। और इतनी सारी चीजें जो शायद से शूट के टाइम पे मैंने पिकअप नहीं की थी, कि मुझे ऐसे लगा कि मैं अपने फादर को जाके फोन करूं, उनको बस बोलूंगी पापा आई लव यू। ये सारी चीजें, तो ऐसे एक फिल्म का मुझे मौका मिला है एक हिस्सा बनने का, तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। आपके रोल में हमेशा बहुत डेप्थ होती है, बहुत आप उसके करेक्टर्स के बीच में काम करते हैं। सो इस मूवीज के बीच में भी आपने बहुत सारी वर्कशॉप्स लगाई हैं, जी। साथ में काम किया है। तो कुछ टिप्स या कुछ ऐसी चीजें कुछ जो आप सबके साथ शेयर करना चाहें, क्योंकि ये क्वेश्चन स्पेशली सारे पूछना चाहते हैं कि क्या करते हैं आप, कैसा जादू चलाते हैं, तो क्या करते हैं उसके लिए कुछ टिप्स सबके लिए। नहीं, मैं कहाँ किसी को टिप्स दूं। मैं भी खुद बहुत लकी हूँ कि मेरे लाइफ में बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं। पहले इन द फॉर्म ऑफ माय डायरेक्टर्स, जो कि है बमन सर, आनंद तिवारी, और फिर जिन जिन एक्टर्स के साथ मुझे मौका मिला है काम करने का, दिव्या मैम, अतुल कुलकर्णी, शीबा चड्डा, राजेश तेलांग, इन सब के साथ उनको बस ऑब्जर्व करना। सीजन 1 में नसीर सर के साथ जो भी मैंने टाइम स्पेंड किया है, और मेरे ऑफ टाइम में भी, जब भी मैं शायद से अगर शूटिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बंदिश बैंडिट्स और मेहता बॉयज के लिए साथ में शूट कर रही थी, तो अगर मैं शूटिंग नहीं कर रही हूँ तो मैं खुद से जाके वर्कशॉप्स करती हूँ बाकी टीचर्स के साथ। लेकिन मेरे लिए जो एक बहुत बड़ी लर्निंग रह चुकी है, जो मैं शायद से आपके साथ अगर शेयर कर सकूं, ये किसी को अगर कभी भी लाइफ में हेल्प करे। आनंद सर ने मुझे एक टिप दी थी, टिप नहीं, एक लर्निंग दी थी कि एक जो ब्रीदिंग होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैरेक्टर के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला है कि हमेशा ध्यान रखना कि जो ब्रेथ पैटर्न होता है वो बहुत अलग होता है अलग अलग सिचुएशंस के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए। और उसका वो ध्यान रखना जब भी आप कोई भी कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, जैसे कि अब हम बातें कर रहे हैं, अगर हम रिलैक्स्ड है तो हमारा ब्रीदिंग बहुत रिलैक्स्ड है। अगर हम किसी भी वजह से स्ट्रेस्ड है, जैसे कि आपको अगर किसी और मीटिंग के लिए जाना है इसके बाद, या मैं लेट हो रही हूँ किसी चीज के लिए, तो शायद से मैं थोड़ी एंशियस होकर मेरा ब्रेथ थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, और मेरे फिर बोलने का ढंग बदल जाएगा। या फिर अगर मैं बहुत खुश हूं, तो खुशी में भी कभी कभी ब्रेथ थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। जब भी हम दुखी जी। होते हैं हमारा ब्रेथ कैसे होता है। तो ये जो सीख है, ये, नसीर सर से मिली थी। और फिर उन्होंने वो हमें, जो ऋत्विक और मैं है, हमें भी मतलब कन्वे किया। तो आई थिंक दिस इज अ पीस ऑफ एडवाइस दैट विल ऑलवेज स्टे विथ मी, एंड आई होप कि मैं हर एक कैरेक्टर में इसे यूज कर सकूं। थैंक यू, थैंक यू। और आपसे और भी टिप्स हमें चाहिए, लेने हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर आपकी फैन फॉलोइंग बहुत दबा के बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और उसके लिए आप बहुत मेहनत करते हैं। तो इंस्टाग्राम पर और हर जगह पे आप का सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, तो उसके लिए आप क्या क्या करते हैं, कैसे फैंस के साथ जुड़ के रहते हैं। आई मैं तो बस सोशल मीडिया पे हूं ही ताकि मैं लोगों से बात कर सकूं, अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकूं। तो ये तो मेरा काम है यार, कि मैं उनको एंगेज रखूं अपने सोशल मीडिया के थ्रू। मैंने जिस दिन ये डिसाइड किया था कि मुझे एक एक्टर बनना है, आई थिंक उस दिन ये भी डिसाइड कर लिया था कि उसके साथ जो जो आता है उसको भी निभाना है मुझे। तो चाहे वो ये इंटरव्यू हो या फिर मेरा जो सोशल मीडिया हो उस पे हो, और मैं काफी हद तक उसे रियल रखती हूँ, जिस तरीके से मैं हूं। अगर मैं आज मैंने मेकअप लगाया और मैं तैयार हुई हूँ, तो मैं एक फोटो लूंगी। अगर कल मुझे मेकअप नहीं लगाना और मैं अपने पजामे में हूँ, तो मैं उसका भी फोटो लेके मैं डाल देती हूँ। मुझे वर्कआउट करने का बहुत शौक है, तो मैं उस पे बहुत सारी चीजें डालती हूँ। मैं अपने डॉग के बहुत बहुत करीब हूँ, तो वो मैं उस पे बहुत कुछ, तो जो जो आई फील, एक सोशल मीडिया मेरे लिए वो है कि एक वे टू गेट टू नो ईच अदर, वो ऐसा एक मीडियम है। तो आई जस्ट पुट अप थिंग्स दैट आई फील पीपल विल वांट टू नो अबाउट मी, हु इज श्रेया। तो उस तरीके से मैं सोचती हूँ, और जो मन में आ मैं डाल देती हूँ। ज्यादा नहीं सोचती, बस यही है। बहुत बहुत बढ़िया करते हो, दैट्स व्हाई एवरीबॉडी लव्स यू, इसीलिए हाउ आपकी काइंड, रील्स, थैंक यू। वीडियो को देखते हैं, बार बार देखते हैं। अगर श्रेया एक्ट्रेस ना होती तो क्या होती। अगर मैं एक्ट्रेस नहीं होती तो मैं मीडिया में ही कुछ
कर रही होती शायद से जो आप कर रहे हैं आज, क्योंकि मैं एक मीडिया स्टूडेंट हूँ, मैं शायद एडवर्टाइजिंग या जर्नलिज्म में चली जाती। और हाँ बस वही है। दैट्स काफी रियली कनेक्टेड ब्यूटीफुल। टू लेकिन मीडिया। हमें 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 आप एज ए एक्टर ही बहुत अच्छे लगते हैं, थैंक और यू। आप इस दुनिया पे छा जाओ। वी लव योर एक्टिंग। एंड कुछ मैं रैपिड फायर क्वेश्चंस आपके लिए फास्ट फास्ट ही लेके आया हूँ कि एक बॉलीवुड एक्टर जिनके साथ आप काम करना चाहते हो, दिस योर ड्रीम प्रोजेक्ट, ड्रीम बॉलीवुड एक्टर। बॉलीवुड एक्टर आई वुड लव टू वर्क विद आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, वाओ। एक ड्रीम रोल जो आप हमेशा प्ले करना चाहते हैं। एक फिल्म है जिसका नाम है कल हो ना हो, और उसमें जो शाहरुख सर का जो कैरेक्टर था अमन, that character is something I love and adore, and I wish I could, if I had to relive a character, it would be Aman from Kalyan. वाओ। आपको कोई ऐसा सॉन्ग जो आपका फेवरेट हो, जब भी आप सुनते हो आपका डांस करने को दिल करता हो? अभी एक गाना है एक नए शो से, बंदिश बैंडिट्स, खामोखा जो कि मेरा मेरा गाना है, सो इट्स वेरी वेरी क्लोज टू मी। तो मैं उसे ऑन लूप सुन रही हूँ, एंड आई होप सब लोग ऑन लूप सुन रहे हैं। एक आपकी फेवरेट मूवी या वेब सीरीज जो आपको सबसे फेवरेट लगती हो, आप कितनी बार देख लो बोर नहीं होते? One of my most favorite movies is a movie called The Terminal, जो कि स्टीवन स्पीलबर्ग की फिल्म है, एंड आई फील मैं वो फिल्म कभी भी देख सकती हूँ। मैं खुश हूँ, दुखी हूँ, मोटिवेशन चाहिए लाइफ में, दैट फिल्म इज जस्ट इट्स लव फॉर मी। और एक इटालियन फिल्म है बाइसिकल थीव्स, जो कि आई थिंक इज द रीजन व्हाई आई वांट टू बी एन एक्टर। आप कभी कोई मूवी या पे शूट पे सेट पे कोई ऐसा कुछ हुआ हो जब आपको लगा हो कहाँ फंस गए, क्या हो गया, कोई बैक ऑफ द स्क्रीन, कोई ऐसी चीज? नहीं सर, मैं क्या बताऊं, दुनिया में एक एक 1% होता है जो करता है, जो एक्चुअली वो दिल से करना चाहते हैं, 1% ऑफ द वर्ल्ड। तो आई फील वेरी लकी कि मैं उस 1% का हिस्सा हूँ। तो जब भी मैं सेट पे जाती हूँ, कुछ भी हो रहा होता होगा, तो मैं बहुत ऐसे ग्रेटफुल फील करती हूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे मौका मिल रहा है यहाँ पे एक्टिंग करने का। तो मैं उस चीज को कभी लाइटली नहीं लेती। ऑफ कोर्स बहुत सारे दिनों पे ऐसे होता है कि कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, पर यू हैव टू जस्ट डील विद दैट एंड मूव ऑन। क्योंकि मैं बहुत लकी हूँ, जो मैं कर रही हूँ, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ इसके लिए। दैट्स मैं भी श्रेया जी अपने आप को उन 1% में मानता हूँ। आई बिल्कुल, फील सो देखिए वी आर सो लकी। लकी। एंड आई एम डूइंग इन मीडिया, एंड व्हाट आई एम डूइंग मूवीज एज वेल। आपकी तरह मैं भी लाइन में लगा हूँ। एंड बिल्कुल। एक वो मोमेंट जो आप फिर से जीना चाहते हैं, वो आ, कौन सा? अब ऐसे तो मतलब आई फील कुछ ऐसा नहीं है। आई आई फील वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द मोमेंट्स आई हैव लिव्ड टिल नाउ। और अब आगे एक्टिंग। जाना है मुझे, आगे बढ़ना है मुझे। अंश्रिया जी, आपके साथ आज बात करके बहुत ही अच्छा लगा। एंड थैंक यू जो सो लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, आपको एडमायर करते हैं, एंड एक्टिंग की दुनिया में नए हैं या कहीं किसी भी काम में करना चाहते हैं, तो आप सबको क्या कहना चाहेंगे? एंड लाइफ कैसे जीनी चाहिए? मैंने बहुत रिसेंटली एक एक्टर का कोट सुना था, टिमोथी शैलेमे करके एक एक्टर है। उन्होंने बोला था कि लाइफ डजंट कम एट यू, इट कम्स फ्रॉम यू। और आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आफ्टर कोविड, जो कि यू नो द एंटायर वर्ल्ड फेस कोविड। ये रियलाइज करना कि आप जो भी आपका मतलब एक जिंदगी आप जी रहे हैं, उसको ये मत कहिए कि लाइफ डजंट कम एट यू, मतलब वो आप अटैक नहीं कर रहा कोई आपको, आपकी जो जिंदगी है वो आपसे ही आ रही है। और उसका वो जो एक रियलाइजेशन है कि अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो आपको पॉजिटिव बनना पड़ेगा। अगर आपको जिंदगी में खुशी चाहिए, आपको खुश बनना पड़ेगा। और एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट नहीं होना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक वो मेरे लिए बहुत उस चीज ने बहुत काम किया है। सो दिस इज द ओनली एडवाइस आई, इफ आई हैव टू गिव एनीबॉडी, आई वुड गिव दिस एडवाइस। और दूसरा कि ये ऑफ कोर्स, इफ यू ड्रीम्ड ऑफ समथिंग, जस्ट डेयर टू ड्रीम एंड जस्ट सेट योरसेल्फ आउट देयर टू गो गेट इट, क्योंकि वो मेरा मोटो है अगेन लाइफ का। ब्यूटीफुल। श्रेया जी, मैं एक बार फिर से इंडस सेज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से मैं बता दूं कि आपका हमारे फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी के बीच में एज ए फ्रेंड स्वागत है। एंड थैंक हम यू।
के नए फॉलोअर भी हैं, एंड एज ए फ्रेंड वी विल शेयर योर ऑल, एंड वी विल, हम आपके सारे आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत दुआ करते हैं कि सारे के सारे सुपर सुपर हिट हों। थैंक एंड यू सो वी मच, आई होप ये विल, फ्रेंडशिप कायम रहे बहुत बहुत टाइम के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आपने इतने प्यारे बातें कही हैं मेरे बारे में, सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग माय डे। थैंक यू जी। थैंक यू। Australia's first Indian magazine to have a national reach, Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions, 55,000 copies printed monthly, 220,000 readers, largest network of clients, undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.